हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं यानी क्लास 10th में आप लोग हो तो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है ना वह जारी हो चुका है 2023 के लिए। और ये इसमें हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वह जारी हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें से आपके प्रश्न में यानी पेपर में जो ना 40% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। यानी आपको पता रहना चाहिए मॉडल पेपर जो ऑफिशियल होता है उससे 40% क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। तो आप लोगों को इस पूरा वीडियो में जितना भी क्वेश्चन होगा उसको पूरा रट लेना है। और आप लोग कमजोर छात्र हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, एक एक क्वेश्चन को देखना, याद करते जाना, ताकि आपका जो है ना कम से कम 40% तो क्वेश्चन यहीं से आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर को देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट मॉडल पेपर को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट मॉडल पेपर है उसको हम लोग करेंगे। तो आपको पता रहना चाहिए 5 सेट आता है मॉडल पेपर का, हर एक विषय में 5 सेट। तो हम लोग फर्स्ट में अभी देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, तो फर्स्ट सेट है। तो आइए कुछ और जानकारी आप लोगों को देते हैं सिलेबस के बारे में, वो देख लीजिए। तो देखिए, खंड आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, इसमें आपको दिया क्या, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन सभी से प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 80 प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि काफी बार कहा जा रहा है कि 60 रहेगा या फिर 100 रहेगा। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में तो निश्चित हो गया कि 80 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना सेंटर एग्जाम भी आपका होने वाला है, तो उसमें भी पता चल जाएगा। बट निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ आपके पेपर में आप जो सामाजिक विज्ञान हो जाए और साइंस हो जाए उसमें 80% रहेगा, और मैथ में आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो कंटिन्यू अंत तक देखें। और चलिए, तो इसका आप लोगों का जो सिलेबस है इसी प्रकार से रहने वाला है, जैसा कि मॉडल पेपर में भी दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। तो पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो ये आपका चाइना होगा। ठीक है, आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, विनय कांग्रेस विनय कांग्रेस कब हुआ था। तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1820 ईस्वी में नहीं, चलिए ये हुआ था 1815 ईस्वी में। 2 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, और आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो देखिए, क्वेश्चन है 3 नंबर, और क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो वो कौन था। तो चलिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सोहन सिंह भाकना। ठीक है, सोहन सिंह भाकना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, डी नहीं होगा, लाला हरदयाल होगा। चलिए, सी यहाँ पे सही होगा, लाला हरदयाल। ठीक है, आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उदय हुआ था। तो कौन सा था हुआ, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे आपका यूरोपीय संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे सभी लोग, और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। तो वो किस देश के शासक थे, तो नोट करेंगे सभी लोग, वो थे आपका यहाँ पे क्या होगा, कंबोडिया का। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, क्वेश्चन है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, तो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, तो ये हुआ था कब, तो 1960 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर जो है ना यह पटना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, और उससे पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आप लोग एक बार शेयर कर देंगे जितना भी फ्रेंड है, और साथ में आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील जो है ना लागू की थी। न्यू डील, ठीक है, तो वो था कौन, तो नोट करेंगे सभी लोग FD रूजवेल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा आपका। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता जो है ना यह किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1804 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना वह कब हुई थी, तो वह हुआ था कब, तो नोट कीजिएगा सभी लोग, वह हुआ था 1871 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ से। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था, तो उनका जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा 12 नंबर का। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व जो है ना आया था। ठीक है, कौन सा अस्तित्व 1991 में आया था, तो चलिए वो आया था कौन सा, तो देखिए 1991 में शायद क्या आया था, आप लोग एक बार 13 नंबर का देखने का प्रयास करेंगे।
क्या हो जाएगा, चलिए 13 नंबर का आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर का शायद इनमें से कोई नहीं, WTO, ठीक है, वर्ल्ड TO, WTO नहीं, ये भी नहीं आया था। चलिए ये सब नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 13 नंबर का कुछ नहीं आया था। आप चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से यहाँ पर कौन संबंधित है, तो आपको यहाँ पर बता रहना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, यहाँ पे आपका बैंकिंग हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। चलिए 14 नंबर का देखने का प्रयास करेंगे, ये बैंकिंग नहीं होगा, बैंकिंग नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे मार्शलयान हो जाएगा, ठीक है। चलिए संबंधित नहीं है पूछा जाए तो बिल्कुल सही होगा, संबंधित नहीं है तो ये आपका बैंकिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं, तो ये सभी हो जाएगा आपका किसका, आयरन और स्टील कंपनी का, जिसका निर्माण कब हुआ था, तो 1907 में स्थापना हुआ था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आस जो है ना यह किस में होता है, तो ये होता है आपका औसत आय में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था कब, तो नोट करेंगे 1992 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन में यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पर क्या होगा, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है, टका होगा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ना यह किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1986 ईस्वी में, ठीक है, 1986 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान की जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए, इसमें की जाती है दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, तो क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, तो आपको पता है मिश्रित यहाँ पे पूंजीवादी और साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है, यानी कि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, तो उसमें पूंजीवादी होगा। और साथ में आपसे पूछा जा सकता है चाइना में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, तो उसमें समाजवादी आर्थिक प्रणाली होगा। लेकिन भारत के लिए पूछा गया तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित किससे है, तो ये किस नदी से संबंधित है, तो ये होगा आपका बिल्कुल सही, किससे होगा, चलिए कृष्णा नदी से होगा, कृष्णा नदी से, ऑप्शन में नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 24 क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो वो कौन सा भाग था, तो वो बंगाल की खाड़ी था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, सामान्य संचार जो होता है ना उसको वो बाधित होने का उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो देखिए वो जो बाधित होता है ना केवल का टूटना, केवल जब टूटेगा तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, यानी ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो ना सबसे ज़्यादा किसे क्षति पहुंचाती है, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब पहुंचाती है पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, फसलों को पहुंचाती है, पशुओं को पहुंचाती है, भवनों को यानी घरों को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लोगे। आप चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे होता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित होता है सड़क मार्गों से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। सड़क किस प्रकार से होता है, इसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए बाढ़ के समय लोगों को, तो उनको जाना चाहिए उच्च भूमि पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आप देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल इनमें से क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे जनता दल, जिसे हम लोग यूनाइटेड करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा।
अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत में जो चुनाव होता है ना वह कौन करवाता है, तो वो करवाता है कौन, तो राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग इसी से क्या बनता है, तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से पंचायती चुनाव शुरू हुआ था, तो आपको पता रहना चाहिए ये हुआ था राजस्थान से। कहाँ, सॉरी उत्तर प्रदेश में मार दिया हमने, चलिए राजस्थान से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 31 नंबर का एकदम सही होना चाहिए डी। और कब हुआ था, तो 2005 में शुरू हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव सबसे पहले कब किया गया था प्रस्तावना, तो 2005 में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर से 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस के लिए जाना जाता है, यानी वर्ष 1975 जो है ना यह भारत में किस राजनीतिक दल के लिए जाना जाता है, किस प्रकार का चुनाव हुआ था। तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए उस वर्ष जो है ना देश में आंतरिक आपातकाल लागू हो गया था चुनाव के वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन और आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, यानी तारी विद्रोह आंदोलन जो है ना या किस राज्य में सबसे पहले किस राज्य से शुरू किया गया था, तो ये हुआ था, आपको याद रखना चाहिए आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न है। प्रश्न धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो वो सांप्रदायिक जो होगा ना सांप्रदायिक दल ही मान सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा 34 नंबर प्रश्न का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 35 नंबर प्रश्न। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता की साझेदारी सही है लेकिन इसमें क्यों सही होना चाहिए, तो सही इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा विभिन्न समुदायों के बीच जो है ना टकराव कम करती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी होना चाहिए। तो ऑप्शन और आपका डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न। प्रश्न नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन, ठीक है, गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन होता है ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या, तो नोट करेंगे सभी लोग, वो होता है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है भारत के इन राज्यों को कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसे माना जाता है, मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। आप चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे सही होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ पर बिजली नहीं रहता, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन और आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है। क्वेश्चन है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना इनमें से क्या होगा, तो कोसी नदी घाटी परियोजना होगा, कोसी नदी घाटी परियोजना, यानी कि ऑप्शन और आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 40 नंबर प्रश्न है सुंदरबान टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरबान टाइगर रिजर्व जो है ना ये कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 41 नंबर। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध यहाँ पर क्या हो सकता है, तो वो है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ना भारत का सबसे लंबा बांध है। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे सी याद रखना है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से क्या नहीं हो सकता है, तो ये होगा आपका क्या, तो विद्युत ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है, विद्युत। ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर है। क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, यानी पूर्व मध्य का जो रेलवे का मुख्यालय है ना वो कहाँ पर है अभी के टाइम में, तो वो नोट करेंगे सभी लोग। वो अभी के टाइम में हाजीपुर में पड़ता है। हाजीपुर कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, आप लोग नोट कर लोगे। ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली प्रश्न है 44 नंबर। चावल क्या है, चावल किस प्रकार का फसल है, तो चावल आपको याद करके रखना है हमेशा, चावल जो है ना यह खरीफ फसल होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है। 45 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है मतलब कि भारत की कंपनी नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन है जो भारत की कंपनी नहीं है, तो नोट करेंगे सभी लोग। सेल जो है ना या भारत की कंपनी नहीं है, तो आप लोग सी नोट कर सकते हो, ठीक है। आप चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन ऐसा है जो खनिज कोडरमा से संबंधित होगा, तो ये आपका होना चाहिए क्या होगा, अभ्रक होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा।
अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो है ना क्या है। ऑपरेशन ऑफ फ्लड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो श्वेत क्रांति होगा, श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है 28 नंबर, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। यानी कि लीची के उत्पादन मतलब सबसे ज़्यादा बिहार का ऐसा कौन सा दो जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए मुजफ्फरपुर और वैशाली में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन यानी खेती किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है आय तथा उपभोग का अंतर क्या है। आय तथा उपभोग में अंतर क्या हो सकता है, तो इसमें अंतर होगा क्या, तो ये बचत कहलाता है। ठीक है, बचत इसमें ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब 50 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन वैपालिक बैंक की जमा प्रकार नहीं होगा, जमा प्रकार नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, तो चलिए बिल्कुल सही होगा, आवर्ती जमा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक करके आप लोग क्या करो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से क्लास करवाया जाता है और आपको इसी प्रकार से डेली करवाया जाएगा और आपको नोट्स भी इसका फ्री में दे दिया जाएगा। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अंत में कैसे आपको लेना है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋण का लेन देन होता है पूंजी बाजार में। ठीक है, तो उसमें होता है आपका किस प्रकार का, तो नोट करेंगे अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी में मार देना है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न को किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। ये किनका कहना था, तो ये कहना किनका था, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये कहना था महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर है 53 नंबर प्रश्न और प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक नहीं है, घटक है। ठीक है, कौन घटक होगा इनमें गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे वित्त होगा, वित्त। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, चलिए ज्वारीय ऊर्जा होगा, ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 55 नंबर प्रश्न है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था कब, तो नोट कीजिएगा सभी लोग 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, तो 56 नंबर है निम्न में से खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल क्या होगा इनमें से, तो इनमें से खरीफ फसल बिल्कुल सही होना चाहिए। चावल भी होता है खरीफ फसल, मक्का भी, कपास भी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर टी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 57 नंबर, इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल इनमें क्या नहीं होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है, इसे जो नाम रस निकलता है, जूस। ठीक है, अब देखिए 58 नंबर प्रश्न है कांड्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांड्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो 58 नंबर का नोट कीजिएगा सभी लोग, ये है गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है कब हुआ था नहीं कहाँ हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म, तो नोट कीजिएगा सभी लोग। 59 नंबर प्रश्न का ये हुआ था, उनका जन्म हुआ था जर्मनी में, गुटेनबर्ग का। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न है इंग्लैंड में मुद्रण करा की शुरुआत किसने किया था। इंग्लैंड में यानी रुपये की शुरुआत किसने किया था इंग्लैंड में, तो वो कौन थे, तो चलिए कैक्सटन होगा, कैक्सटन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो उसका दूसरा नाम क्या है रूसी क्रांति का, जो कि 1917 में हुआ था। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये फरवरी क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो वो थे ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 63 नंबर प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो ना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये हुआ था 1906 ईस्वी में। अब क्वेश्चन है यहाँ पे 64 नंबर तख्त। ठीक है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिबा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये पटना में स्थित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह जो है ना कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो नोट करना है सभी लोगों को, सिपाही विद्रोह हुआ था
1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी 57 में, ठीक है, 1857 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से, श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित होता है, तो ये आपको नोट करना प्राथमिक क्षेत्र से आता है, क्योंकि खेती से संबंधित ये सभी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट करेंगे सभी लोग, बिहार दिवस जो है ना या 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 68 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाता है, सबसे बड़ा पशु मेला, यानी आप लोग भारत का सबसे बड़ा मेला भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है, सोनपुर का मेला होगा, सोनपुर का मेला। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का पैरा मकबरा स्थित है, ठीक है, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये आपका होगा बिल्कुल सही। क्या होगा, चलिए शेर शाह सूरी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो नोट करेंगे सभी लोग, इसका आविष्कार हुआ था जॉन के द्वारा, ठीक है, जॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 71 नंबर, दुर्गापुर स्थित प्रांत जो है ना किस राज्य में स्थित है, दुर्गापुर स्थित प्रांत जो है ना या किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगली प्रश्न है 72 नंबर, सेदान का युद्ध जो है ना कब हुआ था, सेदान युद्ध कब हुआ था, तो सेदान का युद्ध कब हुआ था, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये हुआ था 1817 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर से 73 नंबर क्वेश्चन है, हिंगेल कौन था, हिंगेल कौन था, ठीक है, हिंगेल कौन था, तो 73 नंबर का नोट करेंगे। हिंगेल जो था ना ये था आपका दार्शनिक एक था, जो कि भारत घूमने के लिए आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था ना वह किस नाम से जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो नोट करेंगे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगली प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर है, बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था, निरस्त किया गया था, बंगाल विभाजन जो है ना कब निरस्त किया गया था, तो वो निरस्त किया गया था 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर 75 नंबर है, क्वेश्चन है बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ था, तो ये तो 1900 कितना में हुआ था, चलिए 1911 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है किस तरंग की, तो इसके लिए आपको नोट करके रखना होगा, ये होती है एल तरंग की, एल तरंग की आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी गहनता सबसे कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर से हम लोग देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है कुल जल का कितना परसेंट भाग जो है ना महासागरों में है, मतलब टोटल जल आपको पता है पृथ्वी पर 100% है, उनमें से महासागरों में कितना परसेंट जल स्थित है अभी के टाइम में, मतलब वर्तमान के टाइम में भी और पहले से भी शुरू से भी है, तो कितना परसेंट है, तो ये 97% जो है ना जल कितना महासागरों में स्थित है, और 30% 3% जो जल बच गया, 3% जो बच गया ये लगभग पीने लायक पानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं की गई है, ठीक है, इनमें से जो अभी नदी का नाम दिया गया है, तो इनमें से किस नदी पर जो है ना नदी घाटी परियोजना नहीं की गई है, तो 78 नंबर का नोट कीजिएगा, 78 का 78 का, ये पुनपुन नदी पर नहीं की गई है। चलिए अगली प्रश्न को यहाँ पर से हम लोग देखेंगे। 79 नंबर है, गेहूं फसल है, गेहूं फसल किस प्रकार का है, तो गेहूं फसल जो है ना ये रबी फसल है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 80 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, बलवंत राय जो है ना बलवंत राय मेहता इनका किस संबंध इनमें से किस समिति से, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ये जो है ना पंचायती राज व्यवस्था से उनका संबंध था, तो ऑप्शन और आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने मॉडल पेपर देख लिया सोशल साइंस का, ठीक है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर ले लिए पहले ही, अगर आपको इसका नोट्स लेना है तो आप लोग जैसा कि देख ही सकते हो। सोशल साइंस का फर्स्ट मॉडल पेपर था, जल्दी और भी मॉडल पेपर हम करवाएंगे, तो ये आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पे आंसर भी हम बना लिए। तो आपको लेना कैसे है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, उसके लिए क्या करोगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नंबर दे देता हूँ, ये मेरा नंबर, आप लोग एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 696, चलिए ठीक है 98 095, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय। आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।